खतरा है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये अफगानिस्तान के लिए नहीं है, ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए कहानी ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिरता जा रहा है। गान बॉर्डर पर तालिबान ने मोर्चा खोला है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर तहरीके तालिबान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोहराम मचा रखा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के 16 न्यूक्लियर इंजीनियर डेरा इस्माइल खान के लक्की मरवत से अगवा होते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ही सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सेना ने ही यह साजिश रची थी। पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने आरोप लगाया है कि न्यूक्लियर इंजीनियर्स के अपहरण में पाकिस्तानी सेना की मिली भगत है। पहली बात तो ये है कि ये जो इलाके होते हैं, जैसे ये माइनिंग का इलाका हो गया और ये चीजें हैं, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं और यहाँ पे फौज और स्पाइंग एजेंसीज जो है वो यहाँ पे मतलब है कि जाल बिछा होता है उनका। तो इतनी सिक्योर जगह जहां यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, वहां ये टीटीपी का हमला हुआ है, हमला नहीं हुआ है, कोई वहां पे एम्बुश की खबर नहीं है, कोई वहां से खबर नहीं है कि जी वो आपस में कोई गोलियों का तबादला हुआ या कोई बैटल हुई और उसके बाद उन्होंने वहां कब्जा किया और फिर उनको एबडक्ट किया और साथ ले गए, अगवा किया और साथ ले गए। इस किस्म की कोई खबर नहीं। अब ये मुझे मामला काफी फिशी नजर आता है। अमजद अयूब मिर्जा ने ये आरोप इसलिए भी लगाए क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। न्यूक्लियर इंजीनियर्स की तलाश में हेलीकॉप्टर तक नहीं इस्तेमाल हुए। वहीं अमजद अयूब मिर्जा ने यह भी आरोप लगाए हैं कि यूरेनियम की लूट की जो बातें सामने आई हैं वो तो हुई है, लेकिन इसमें भी टीटीपी नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना यूरेनियम की चोरी करके इसे ईरान को तस्करी करती है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। क्या ये पाकिस्तान आर्मी जो है यूरेनियम की स्मगलिंग तो नहीं कर रही ईरान को और या किसी और मुल्क को, खास तौर पर ईरान को यूरेनियम की स्मगलिंग तो नहीं कर रही? और ये कोई एक मतलब है कि एक आंखों में धूप झोंकने के लिए ऐसा किया है और बीच में से यूरेनियम को स्मगल करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया गया। ये तस्वर में भी ये चीज भी आती है। अमजद अयूब मिर्जा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना लंबे समय से सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचती रही है, जिससे दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से इस घटना की जांच कराने की अपील की है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी चाहती नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हों। 2,30,00,000 बच्चा प्राइमरी एज का स्कूलों से बाहर है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो 77% है प्राइमरी स्कूल के बच्चों में। और ये आर्मी को वहां पैसा लगाने के बजाय ये यूरेनियम स्मगल कर रहे हैं ब्लैक मार्केट में और वहां से ईरान को बेच रहे हैं। ये जो अभी 16 इंजीनियर इन्होंने न्यूक्लियर उठाए हैं लकी मरवत से, मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये मेरा तजिया नहीं है, और भी आप जाके देखें ट्विटर पे, इंटरनेट पे बहुत से लोग वही तजिया कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी का इंटरनल ऑपरेशन है। उन्होंने ऑलरेडी चोरी करके बेच दिया हुआ यूरेनियम और अब टीटीपी के साथ जो उनका जो भी एक है सेक्शन इनके साथ, उसके साथ मिलके उन्होंने ये कार्रवाई डाली है कि जो यूरेनियम है वो तो टीटीपी वाले ले गए। पाकिस्तानी सेना पर आरोप गंभीर हैं और हालिया घटना से यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर, यहाँ तक कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही सुरक्षित नहीं है। अगर जल्द पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर विचार नहीं किया गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले अमजद अयूब मिर्जा के पास चलते हैं। मिर्जा साहब, आपने जो खुलासा किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया कि भाई टीटीपी के नाम पर इंजीनियर्स को उठा लो, वहां से यूरेनियम निकालो, उसको बेचो और बाद में टीटीपी के नाम पर ही इंजीनियर्स को रिहा कर दो। इससे पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी हो जाएगी, हमारा यूरेनियम भी निकल आएगा और हमें उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी डालेंगे।
ये कितने बड़े खतरे की बात है और पूरी कहानी क्या है मिर्जा साहब, जरा एक बार बताएं। देखिए, मैं तो कई सालों से इस बारे में लोगों को मीडिया के जरिए वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स आर नॉट सेफ इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री और द स्टेट और इवन द सिविल गवर्नमेंट्स। और आप देखें कि जो 2000 में यानी 2000 की फर्स्ट जो डेकेड थी उसमें तो ये बात साबित हो गई थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो उसने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने जो अपना सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम और डिजाइन हैं वो ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और लिबिया को बेचे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान का जो सेंट्रीफ्यूज का डिजाइन है और जो उसके बाकी तरीकाकार है वो पाकिस्तान का एक कॉपी है, मतलब एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान का है। जी नहीं, तो लेकिन मिर्जा ये साहब, तो एक अरसे से चल रहा है। मिर्जा साहब, टीटीपी के आतंकी आए, उन्होंने 18-20 इंजीनियर्स को अगवा किया, यूरेनियम लूटकर चले गए, वहां एक भी गोली तक नहीं चली। ये किस तरह का किडनैपिंग का प्रोसेस था जिसमें सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ, सलाहियत से हुआ? कि ये मिले हुए हैं, मैंने तो यही सवाल तो मैंने उठाया है कि कोई गोली नहीं चली, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, कहीं पे कोई नाका नहीं लगा, यानी जो पुलिस या आर्मी वाले फौरी तौर पर किसी डाकू को पकड़ने के लिए सड़कें बंद कर देते हैं। बैंक में अगर डाका पड़ता है, अभी डाकू बैंक के अंदर होते तो बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है। तो ये तो भाई न्यूक्लियर एसेट्स की जगह है, यूरेनियम की माइन है, यहाँ तो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी होती है। तो ये कैसे हो गया? और ये सब ईरान के साथ मिले हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सवाए पाकिस्तान के और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, इवन रशिया भी नहीं दे सकता ईरान को यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम या कोई चीज, सवाए पाकिस्तान के बॉर्डर भी तो मिलता है ना। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर जुड़ गए। बख्शी सर, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जय हिंद सर। बख्शी सर, फौज और टेररिस्टों के बीच में बड़ी भारी सांठगांठ है, और जैसे मिर्जा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि साहब ये कैसे हो सकता है कि आपके एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेरा गाजी खान यूरेनियम माइंस के ऊपर अटैक हो, 18 इंजीनियर्स वहां पे अगवा कर लिए, किडनैप कर लिए, और वहां से कोई 500 किलोग्राम वो कह रहे हैं कि करीब यूरेनियम गायब कर दिया, और आपके कोई चिड़िया ने पर नहीं मारा। वहां पे ना कोई नाकाबंदी हुई, ना कोई हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए। बड़ा भारी न्यूक्लियर अलर्ट हो सकता है अगर ऐसी वारदात हो। चौंका देने वाली बात है।